श्री गणेशाय नमः। 30 अप्रैल 2025 यानी अक्षय तृतीया के दिन यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो ना खरीदें, लेकिन यह 5 रुपए की चीज जरूर खरीद कर अपने घर लाएं। आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ मित्रों, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन या अक्षय तृतीया के एक दिन पहले ही इस चीज को खरीद कर अपने घर लाते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत सोने से भी ज्यादा चमकने वाली है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया 29 को है या 30 अप्रैल को, कब है पंचांग के अनुसार। तो मित्रों, इस बार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को सायं 5:15 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। ऐसे गर्मियों में मित्रों, जिस किसी ने थोड़ी सी तपस्या कर ली, और यह तो गर्मी का धनतेरस भी कहा जाता है इसे, उसे फल प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युद्ध नहीं, और वेद के अनुसार कोई शास्त्र नहीं, और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं है मित्रों। यह कभी नष्ट ना होने वाली तिथि है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में बहुत से ऐसे कार्य बताए गए हैं जिसे यदि आप ज्योतिष की सलाह के अनुसार कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार किए जा सकते हैं। मित्रों, पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा है विजयदशमी, तीसरा है अक्षय तृतीया या आखा तीज, और चौथा है कार्तिक शुक्ल प्रतिपद या। और मित्रों, ऐसे में कुछ ऐसा मुहूर्त बनता है जिसे यदि आप खासकर बताए गए उपाय करते हैं तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, इस समय सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत की गणना हुई है। इन्हें चिरंजीव तिथि भी कहा जाता है मित्रों, खासकर आखा तीज को, क्योंकि इस दिन अस्त चिरंजीवी में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आप बन जाएंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। जी हाँ मित्रों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी ज़्यादा कीमती जानकारी है और यह जानकारी आपको मुफ्त में दी जा रही है। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, पर इस एक चीज़ को जरूर खरीद कर अपने घर लाएं और आपकी सोई हुई किस्मत बदल सकती है मित्रों। दोस्तों, आपसे इतना सा ही निवेदन है कि वीडियो तो अंत तक जरूर देखें। भले ही यह आपका थोड़ा समय देखने में लग सकता है, परंतु आज की यह जानकारी आपकी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जैसे कि 2 से 5 रुपए की वस्तु है, इसे खरीदकर आप अपने घर लाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में धन की कमी हो रही है तो यह काम आपको जरूर कर लेना चाहिए मित्रों, क्योंकि अक्षय तृतीया यह साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने की तिथि है। यदि आप चाहते हैं कि समस्त देवी देवताओं का कृपा आपके घर पर बनी रहे तो इस छोटी सी चीज को खरीदकर आप अक्षय तृतीया के दिन उसे अपने घर लाएं, वरना बाद में आप पछताते रह जाएंगे और 1 साल और आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। जी हाँ मित्रों, इस तिथि पर इसकी खरीदारी जरूर करना चाहिए और हर एक व्यक्ति करता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। मित्रों, भगवान विष्णु ने कई अवतार लिया, जिसमें नर नारायण, हयग्रीव
और परशुराम जैसे पवित्र अवतार शामिल थे। अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए और इस दिन लक्ष्मी नारायण के पूजन के लिए बहुत ही खास माना जाता है। और जो लोग भी इस उपाय को करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, उनकी दरिद्रता जीवन भर के लिए दूर हो जाती है, पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की जो कमी होती है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने इसे ही अपनी तिथि बताई है और इसी शुभ अवसर पर माता पार्वती ने इसी दिन अन्नपूर्णा का अवतार लिया और भगवान शिव को भिक्षा भी दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला और इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया, जिसमें भोजन की कभी कमी नहीं होता था। अक्षय तृतीया यह एक ऐसा विशेष तिथि है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया। जी हाँ मित्रों, जिसमें श्री भगवद गीता भी समाहित है। इस दिन गीता की 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई थी और द्वापर युग का अंत हुआ। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य 100 गुना ज्यादा पुण्य देता है, चाहे वह नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई भी नया काम हो। इसकी शुरुआत करने से आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलती है, आपकी ख्याति बढ़ती है। और बिना पंचांग देखे यदि आप इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलती है। मित्रों, यह मांगलिक कार्यों को करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल प्राप्त होता है। मित्रों, यदि आप दिन खरीदारी के साथ दान भी करते हैं तो इससे ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। मित्रों, इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करना चाहिए और गरीबों बेसहायों की मदद जरूर करना चाहिए। मित्रों, और यदि आप अक्षय तृतीया के दिन अक्षय बाद में गंगा स्नान करके एक मुट्ठी अनाज का भी दान करते हैं तो वह स्वर्ण के दान स्वरूप माना गया है, क्योंकि जिसको भी धरती का पहला अन्न माना जाता है और स्वर्ण के समान होता है। मित्रों, पंखा, छाता, चप्पल, जूता, सत्तू आदि यदि किसी भी चीज का यदि आप किसी गरीब को दान करते हैं तो यह आपको 100 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति देता है। मित्रों, इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया को 4 धामों में से एक बद्री नारायण के पट खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो कि बाकी साल कपड़े से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि है जिसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है और इसके महत्व को समझने के लिए एक छोटी सी कथा है मित्रों, जिसको आपको जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक सदाचारी वैश्य था जो देव और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा चिंतित रहता था कि उसके अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं और कुल देवताओं की पूजा की। उसके बाद से उसने कुछ लड्डू, पंखा, जल से भरे कुछ ऐसे घड़े, साथ गेहूं, जो कुछ उससे हो सकता था, सत्तू, दही इत्यादि का ब्राह्मणों में उसने दान किया। उसकी पत्नी को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद अक्षय तृतीया पर दान जारी रखा और अपने दान के प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशावती का धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव के बावजूद उसकी बुद्धि कभी कम नहीं हुई और कभी वह धर्म से विचलित नहीं हुआ। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अगला
जीवन भी सुखमय होता है। मित्रों, इस दिन अपने पितरों या स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से सच्चे श्रद्धा भाव से क्षमा मांगना चाहिए। भगवान इस दिन सभी अपराध क्षम्य कर देते हैं और सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और उनसे माफी मांग लें। इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करें और विशेष रूप से लक्ष्मी कारक वस्तुएं जैसे कि हस्त, ज्योति, सियार, सिंधी, स्फटिका और शंख, मृग, कस्तूरी जिसे जरूर आपको अपने घर लाना चाहिए। और इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को सुबह 10:39 पर रोहिणी नक्षत्र होने से विशेष फलदायी होगा। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या बिजनेस में तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो यह एक गुप्त उपाय करने से आप पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। मित्रों, कोई भी अभिमंत्रित वस्तु है जिसका उपयोग करें या नई अभिमंत्रित वस्तु लाएं, खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी जिसे आप अपने घर लाते हैं, तो यह आपके घर में रुपए पैसों के द्वार खुल जाते हैं। कौड़ी को मित्रों गंगा जल, पंचामृत या कच्चे दूध से धो लें। घर के किसी न किसी कोने में इसे पूर्व दिशा में साफ कर रखें तथा इसके साथ ही साथ मित्रों अपने रसोई घर को, पूजा घर को पूरी तरह से साफ रखें। तेल का दीपक जलाएं। यदि पीली कौड़ी ना हो तो हस्त, ज्योति, सियार, सिंह, दक्षिणावृत, शंख, स्फटिका लाल चावलों या चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो सोफे या टेबल पर बैठकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मित्रों, साथ ही साथ ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गुरुदेवे नमः बोलकर गणेश जी और गुरु जी का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें और माता लक्ष्मी से आप जरूर अपनी समस्याएं बताएं। वो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगी और इस दिन आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, यदि आप इस दिन 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशमी कपड़ों में इसे बांध देते हैं कौड़ियों के साथ और इसे स्टील की कटोरी में रख कर ले जाकर तिजोरी में रख देते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएंगे। मित्रों, यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो मात्र 2 रुपए के बीज धनिये के लाएं और उस धनिये के बीज को गमले में डाल दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके धन की समस्याएं हल होती जाएंगी। और मित्रों, एक छोटा सा उपाय यदि आप इसे भी कर लेते हैं, आपके जीवन से तमाम तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, अब हम वीडियो में आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। यदि उनमें से किसी भी उपाय को आप कर लेते हैं तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी तथा भगवान कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके बाद से आपके जन्मों जन्मांतर की जो भी गरीबी है, जो भी समस्याएं हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएंगी। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन यदि आप सही मुहूर्त पर इन उपायों को करते हैं तो आपको तमाम तरह के फल की प्राप्ति होगी और इतना करते ही भगवान विष्णु जी की कृपा आपके घर पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। आपकी 9 ग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी और आपके राहु केतु की दशा एवं दिशा बदल जाएगी। मित्रों, अक्षय तृतीया का समय पूरे 52 वर्षों के अंतराल के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिस दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महा संयोग बन रहे हैं। मित्रों, बुधवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। उस दिन माता लक्ष्मी की उत्तम पूजा मानी जाती है और इस बार जो अक्षय तृतीया है में तो माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा बरसने वाली है और माता लक्ष्मी एक बार आप पर प्रसन्न हो जाएं, आपके घर परिवार पर प्रसन्न हो जाएं,
तो आपके जन्मों जन्मांतर की जो भी गरीबी होती है वह दूर हो जाती है। इसलिए मित्रों, इस बार कुछ ऐसे उपाय कर लें जिससे कि आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मित्रों, माता लक्ष्मी जी यदि आपके घर पर प्रसन्न होती हैं तो आपके घर में बरकत होती है, उन्नति के नए नए दरवाजे खोलते हैं और कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं हो पाता। मित्रों, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करते हैं उसमें उनको सफलता मिलती है। बस एक काम कीजिएगा मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको कहीं से भी सेंधा नमक खरीद कर लाना है। और अगर दोस्तों आप नहीं जानते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेंधा नमक का सीधा संबंध सुख शांति मानसिक संतुलन बनाए रखने वाले ग्रहों से होता है। और वेद पुराणों में वर्णित है कि अगर कोई भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन एक मुट्ठी सेंधा नमक खरीद कर लाता है और उसे पीले कपड़े में रखता है, पीले कपड़े को पोटली बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कहीं भी रख देता है, तो इस उपाय को करने के बाद से उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। दोस्तों, नमक में नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ खींच लेने की ताकत होती है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन एक पीले कपड़े में सेंधा नमक को रखकर उसकी पोटली बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं भी रख देते हैं, तो उसके बाद से आपके घर में गलती से भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेंगी, जिसके बाद से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी समस्त देवी देवताओं का कृपा बन जाता है और उस घर की जो बरकत होती है वह 3 दूनी रात चौगुनी होने लगती है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भगवान कुबेर जी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, भगवान कुबेर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि आप अपनी तिजोरी में नोटों की गड्डियाँ भरी रखना चाहते हैं तो यह एक काम जरूर कीजिएगा। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त होने से पहले मिट्टी का कोई पात्र खरीद कर अपने घर लाइएगा। और दोस्तों, मिट्टी का घड़ा 11 की संख्या में दीपक गुल्लक या किसी भी ऐसी चीज को ले लीजिए, क्योंकि मिट्टी का बना जो भी बर्तन होता है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर मिट्टी का कोई भी सामान अपने घर लाते हैं तो उस घर में भगवान कुबेर जी की कृपा बन जाती है। और इस बात का खास ख्याल रखिएगा मित्रों, जिस भी मिट्टी के सामान को आप लेकर अपने घर आते हैं उसे स्वच्छ जगह पर ही रखना है। ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पूरी तरह से साफ सफाई हो, क्योंकि इस चीज को जैसे ही आप अपने घर पर अक्षय तृतीया के दिन लाएंगे उसके बाद ही आपके घर में गलती से भी तामसिक मांस मदिरा या ऐसी चीजें जिसे शास्त्रों में मनाही की गई है वह नहीं रखना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो कुबेर जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मिट्टी का पात्र अपने घर लेकर आते हैं और उसे उस जगह पर स्थापित कर देते हैं तो भगवान कुबेर जी की कृपा आपके घर पर बन जाती है और घर में धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं रहती है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें तथा मित्रों अपने मित्रों यारों के साथ इसे जरूर साझा कर दें। मित्रों, यदि आप इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सरसों खरीद कर अपने घर लाते हैं तो वह सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। और शास्त्रों में वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्यक्ति अगर पीली सरसों खरीद कर लाता है उसको लाल कपड़े में बांध कर उसे एक पोटली बना लेता है और अपने घर के जो पूजा घर है उसके आसपास कहीं भी रख देता है तो उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसना शुरू हो जाती है और वह हमेशा आर्थिक कष्टों से दूर हो जाता है। मित्रों, इसलिए आपको यह उपाय भी जरूर करना चाहिए। मित्रों, ये कुछ ऐसे उपाय थे मित्रों जिनको यदि आप अपना लेते हैं तो इस बार की अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही खास हो जाएगी। इसलिए इन उपायों में से कोई न कोई एक उपाय जरूर कीजिए। और यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा अच्छे श्रद्धा भाव से पाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी को, कुबेर जी को, भगवान को प्रसन्न करने का हर एक संभव
प्रयास करें और एक बार आपके घर परिवार पर भगवान की कृपा बन जाएगी तो फिर आपके जन्मों जन्मों का जो भी पाप है, जो भी कष्ट है, सब दूर हो जाएंगे।